Good morning, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about magnesium sulfate. What is magnesium sulfate medicine and its uses? इसका magnesium sulfate के uses, indication, contraindication, side effect के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसमें जलन, सूजन, विरोधक और रेचक गुण होते हैं। मैग्नीशियम की कमी वाले रोगियों में मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम की जगह लेता है। यह हृदय की मांसपेशियों में तंत्रिका आवेगों को घटा देता है तथा आंत में मैग्नीशियम सल्फेट बृहद आंत के अंदर पानी बनाए रखने में मदद करता है, गतिशीलता में वृद्धि और मल को निकालने में मदद करता है। मीन्स कि यह सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन होती है। इसमें जलन, सूजन, विरोधक और रेचक गुण होते हैं। मीन्स कि इसमें जलन और सूजन जो होती है हमारे बॉडी में उसके विरोधक गुण होते हैं और रेचक में इसको ठीक करने के गुण होते हैं। मैग्नीशियम की कमी वाले रोगियों में मैग्नीशियम मीन्स कि जिन पेशेंट में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है उनको मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है। यह हृदय की मांसपेशियों में तंत्रिका आवेगों को घटा देता है। मीन्स कि अगर हृदय की मांसपेशियों में अगर जो ब्लड वेसल हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको घटा देता है, नॉर्मल कर देता है और बड़ी आंत के अंदर पानी बनाए रखता है और उसकी गतिशीलता में वृद्धि करता है, मल को निकालने में मदद करता है मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम देखते हैं इसके डोजेज मीन्स कितनी मात्रा में इसको लिया जा सकता है वयस्कों, बुजुर्गों और बच्चों में। वयस्कों को एक बार में दी जाने वाली मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन की अधिकतम खुराक। सीवियर डिफिशियंसी, अगर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो, सीवियर डिफिशियंसी मीन्स बहुत ज़्यादा कमी हुई है तो 8 to 12 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज में देना होता है। मीन्स कि 8 to 12 ग्राम जो है वो डिवाइडेड डोज में देना है। 24 आवर में अगर 4 टाइम देना है तो 3 ml करके देते हैं। माइल्ड डिफिशियंसी मीन्स अगर थोड़ी डिफिशियंसी है, अगर थोड़ी कमी हुई है मैग्नीशियम की तो 1 ग्राम क्यू और 6 आवर फॉर 4 डोजेस। 1 ग्राम देते हैं 6 आवर पे। मीन्स कि 24 आवर में 4 डोजेस देते हैं 1 ग्राम। और 250 mg पर kg ओवर 4 आवर। मीन्स कि 250 mg पर kg जो भी पेशेंट का बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 250 mg पर kg दिया जाता है। अब हम देखते हैं बुज़ुर्गों को कितना दिया जाता है। बुज़ुर्ग व्यक्ति को एक बार में दी जाने वाली मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन की अधिकतम खुराक। सीवियर डिफिशियंसी, अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है तो 8 to 12 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज। जैसे कि वयस्कों में दिया जाता है वैसे एल्डर्स में भी दिया जाता है, बुज़ुर्ग में भी दिया जाता है। सेम वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम देखेंगे बच्चों में कितनी दी जाती है। बच्चों को एक बार में दी जाने वाली मैग्नीशियम सल्फेट की इंजेक्शन की अधिकतम खुराक। बच्चों के लिए इनिशियल डोज 25 to 50 mg पर kg पर डोज क्यू 6 आवर 3 to 4 टाइम। मीन्स कि 25 से 50 mg पर kg, जितना भी बेबी का वेट हो उसके पर kg के अकॉर्डिंग 25 to 50 mg देते हैं 3 to 4 डोजेज में। मीन्स कि 24 आवर में 3 to 6 आवर पे देते हैं। मीन्स कि इनिशियल डोज है। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग डोज जो है वो 25 से 50 mg पर kg होता है। मैक्सिमम सिंगल डोज 2 ग्राम मात्रा निर्धारित की गई है। मैक्सिमम बच्चों में 2 ग्राम दिया जा सकता है 1 टाइम में। मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन को कब लेना चाहिए? मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन को डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना चाहिए। 24 आवर की अवधि में मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन की कितनी अधिकतम खुराक ली जानी चाहिए? दिन भर में मैक्सिमम डोज 12 ग्राम पर डे IV मात्रा का सेवन करें। मीन्स कि 12 ग्राम कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन को कैसे लिया जाए या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर एडवाइस।
अब हम देखते हैं इसका इन्फ्यूज़न कैसे किया जाता है। इंटरवेनस इन्फ्यूज़न मीन्स कैसे दिया जाता है IBS को। 4 ग्राम इंटू 50 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इंजेक्शन एट रेट नॉट एक्सीडिंग 3 ml पर मिनट। मीन्स कि 4 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन लेते हैं और उसमें 5% डेक्सट्रोज जो है वो 250 ml में इंजेक्ट करते हैं, उसमें मिक्स करके, और 3 ml पर मिनट लगा देते हैं पेशेंट को। यूजुअल डोज रेंज 1 to 40 ग्राम डेली, 1 to 40 ग्राम डेली लिया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर मीन्स इलेक्ट्रोलाइट को फिर से मैनेज कर सकता है ये। IM इंट्रामस्कुलर 1 to 2 ग्राम इन 50% सोल्यूशन until serum मैग्नीशियम विद इन नॉर्मल रेंज। मीन्स कि 1 to 2 ग्राम जो है मैग्नीशियम सल्फेट को 50% सोल्यूशन में 4 टाइम दिया जा सकता है। मीन्स 6 आवर पे इसको दे सकते हैं जब तक कि मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। यूजुअल पीडियाट्रिक यूज़ इंटरमस्कुलर IM इंजेक्शन देते हैं 20 to 40 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट इन ए 20% सोल्यूशन। 20% सोल्यूशन में 20 to 40 mg पर kg IM दिया जा सकता है बच्चों को। अब हम देखेंगे इंडिकेशन, किन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन इन बीमारियों के इलाज में काम आती है। नंबर 1 प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, नंबर 2 कब्ज़, नंबर 3 मिर्गी, अगर मिर्गी है किसी पेशेंट को उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। नंबर 4 सूजन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 5 दवा का ओवरडोज, अगर दवा का ओवरडोज हो गया है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम की कमी, अगर मैग्नीशियम की कमी है तो देते ही देते हैं। नंबर 7 दिल की धड़कन तेज़ होना, अगर दिल की धड़कन तेज़ है तो उसको कम करने के लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। कंट्रा इंडिकेशन, अब हम देखते हैं किन परिस्थितियों में मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। पॉइंट फर्स्ट, यदि आप रक्त स्राव, विकार, हृदय और अवरोध, गुर्दे की समस्याओं या सांस लेने की समस्याओं से पीड़ित हों। मीन्स कि अगर आपको रक्त स्राव की बीमारी है, विकार है कोई हार्ट का, अवरोध है गुर्दे की अगर अवरोध है मीन्स किडनी की समस्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट नहीं लिया जा सकता। पॉइंट सेकंड, आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं। पॉइंट थर्ड, यदि आप दवाइयाँ ले रहे हो जो तंत्रिका तंत्र पर हृदय की समस्याओं के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए कारगर होती है, मीन्स अगर कोई जो है हृदय रोग से संबंधित आप दवाएं ले रहे हो, उस कंडीशन में भी नहीं लिया जाता है। आपको एक एनेस्थेटिक दिया जाने वाला हो, मीन्स कि अगर कोई भी सर्जरी होने वाली हो, आपको एनेस्थीसिया दिया जाए, आपका शून्य का इंजेक्शन दिया जाने वाला हो, उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स, अब हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 मतली या उल्टी, नंबर 2 लकवा, नंबर 3 पेट दर्द, नंबर 4 हृदय संबंधी अवसाद, नंबर 5 दस्त, नंबर 6 इंजेक्शन लगने वाली जगह दर्द, नंबर 7 फ्लशिंग मीन्स चेहरे, कान और गर्दन में गर्मी की भावना मीन्स गर्मी महसूस होना, नंबर 8 बहुत ज़्यादा पसीना आना, नंबर 9 मैग्नीशियम स्तर में वृद्धि। मीन्स ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन लेने के बाद हो सकते हैं। अब हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। पॉइंट फर्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट की खुराक देने के प्रत्येक 15 मिनट बाद वाइटल साइन चेक करना। प्रत्येक 15 मिनट में वाइटल साइन चेक करना होता है। वाइटल साइन मीन्स ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पायरेशन, ये सारा चेक करना होता है कि सब नॉर्मल तो है।
पॉइंट सेकेंड, यदि प्रसव के टाइम इसका उपयोग करते हैं तो दर्द की तीव्रता को चेक करना। मीन्स अगर प्रसव डिलीवरी होने वाली है मदर की, उस टाइम अगर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है तो मदर के दर्द की तीव्रता को चेक करना कि अगर दर्द जो है वो प्रोसीड कर रहा है कि नहीं, दर्द जो है उसकी इंटेंसिटी है या नहीं है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इसको चेक करना। पॉइंट थर्ड, मैग्नीशियम सल्फेट की विषाक्तता के उपचार के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग किया जाता है। मीन्स कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट की विषाक्तता हो गई, विषाक्तता मीन्स ओवरडोज हो गया, ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, तो उसके उपचार के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मरीज को लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में लेटाते हैं जिससे रक्त का प्रवाह सही होता है और लो बीपी से नॉर्मल रेंज बीपी हो जाता है। मीन्स मरीज को जिसको भी दिया जा रहा है, अगर पेशेंट जो है वो उसकी डिलीवरी होने वाली है या फिर ऐसे ही, तो उसको दे करके लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटा देते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल रेंज आता है, लो बीपी हो। लास्ट पॉइंट, यदि रेस्पिरेशन रेट 12 बीट पर मिनट से कम हो, मीन्स 12 मिनट से कम हो, तो इन्फ्यूज़न को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मेंटल कन्फ्यूज़न, लिथार्जी और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। यदि 12 बीट पर मिनट जो होता है रेस्पिरेशन रेट हो, तो मीन्स की रेस्पिरेशन रेट बहुत कम हो तो नहीं देना चाहिए, इन्फ्यूज़न को बंद कर देना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।